दादा लेखराज संपन्न परिवार के हीरे जवाहरत के व्यापार में थे। भक्ति भावना से उनका जीवन पूर्ण था। 60 वर्ष की आयु में उनके जीवन में कुछ दिव्य अलौकिक अनुभव होने लगे और वो दिव्य अनुभव ने उनके जीवन का परिवर्तन किया। उन्हें महसूस होने लगा कि संसार एक महान परिवर्तन से गुजर रहा है और इस महान परिवर्तन के अंदर उनकी भूमिका या परमात्मा के कुछ सूक्ष्म संकेत उन्हें प्राप्त होने लगे। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होने लगी दिव्य अनुभव के साथ साथ और उनकी भावनाओं में परिवर्तन आने लगा। आत्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का दिव्य अनुभव, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का साक्षात्कार, एक सतयुगी दैवी दुनिया का दिव्य अनुभव हुआ और संसार के महान परिवर्तन के कुछ दृश्य देखे उन्होंने। इन दिव्य दृश्यों को देखने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि जो परमात्मा आध्यात्मिक ज्ञान उन्हें दे रहे हैं, अगर इतना विशाल परिवर्तन होने वाला है तो ये आध्यात्मिक ज्ञान का बीजारोपण छोटे बच्चों से होना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक बोर्डिंग स्कूल का निर्माण किया जहां छोटे बच्चों को दुनिया के शिक्षा के साथ साथ ये आध्यात्मिक ज्ञान को भी दिया जाने लगा। धीरे धीरे वो छोटा सा बोर्डिंग स्कूल एक विशाल वटवृक्ष का रूप लेने लगा। 1937 से लेकर के 1950 तक हैदराबाद सिंध में और कराची में फिर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्वरूप बनने लगा। पार्टीशन के बाद उन्हें यह दिव्य संकेत मिला कि भारत अविनाशी भूमि है और इसीलिए भारत से ही आध्यात्मिकता का प्रकाश सारे विश्व के अंदर फैलेगा। 5 मई 1950 में यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्थानांतरण हुआ। कराची से माउंट आबू आए। परमात्मा के दिव्य संकेत अनुसार माउंट आबू को विशेष चुना गया। क्यों? क्योंकि कहा जाता है, शास्त्रों में भी यह अरावली पहाड़ियों का विशेष महत्व दर्शाया है। कहा जाता है कि अरावली की पहाड़ियों में पांडवों की अंतिम तपस्या पूरी हुई थी। आबू अर्बुदा देवी से नाम आया है। अर्बुदा अर्थात मां सरस्वती का दूसरा नाम। और कहा जाता है कि ब्रह्मा ने सरस्वती को वेदों का ज्ञान ये अरावली की पहाड़ियों में दिया था। इतना ही नहीं, आबू को यह भी कहा जाता है कि अब्बा का घर है और इसीलिए यहाँ पर स्थानांतरण होने के बाद लगभग 350 भाई बहनों के साथ जब पिता श्री ब्रह्मा बाबा इस अरावली की भूमि पर आए तो यहाँ से विशेष कार्य आरंभ हुआ। सर्वप्रथम परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को निमित्त बना करके एक आध्यात्मिक यज्ञ, जिसको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ, आरंभ किया।